हाय हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ कि जो किडनी में इन्फेक्शन या यूरिन में इन्फेक्शन होता है वो क्यों होता है, उससे कैसे बच सकते हैं एंड उसको प्रिवेंट करने के लिए या ट्रीट करने के लिए क्या करना चाहिए एंड कब आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो सबसे पहले आता है ये जो रीनल सिस्टम होता है, जिसको लोग समझते हैं सिर्फ किडनी का इन्फेक्शन। ऐसा नहीं है कि सिर्फ किडनी का ही इन्फेक्शन। तो इसमें क्या रहता है, सिर्फ किडनी नहीं रहती है, किडनी रहती है, देन यूरेटर रहता है, देन ब्लैडर रहता है, देन यूरेथ्रा रहता है। तो जो सबसे कॉमनली यूरिन इन्फेक्शन होता है वो जो रहता है यूरेथ्रा वाले पार्ट में, जो कि सबसे बाहर की साइड, नीचे की साइड होता है बॉडी में। क्योंकि ये यूजुअली क्यों होता है, अगर स्पेशली बच्चों में ये काफ़ी कॉमन है, लेस देन 5 इयर्स के बच्चों में काफ़ी कॉमन है। उसमें भी जो बेबी गर्ल है, लड़कियों में ये जो है लड़कों के कंपैरिजन काफ़ी ज़्यादा मिलता है। तो इसमें क्या रहता है, अगर स्किन हाइजीन प्रॉपर नहीं है, और क्योंकि बच्चों में रहता है या फिर शू करते रहते हैं या बेड वेटिंग करते हैं, डायपर से, उन सब से भी होने के चांसेस हो जाते हैं। तो उससे क्या रहता है, बैक फ्लो जब हो सकता है तो यूजुअली यूरेथ्रा में होगा, बच्चे को सिम्टम्स मिलने लगेंगे। तो अभी सिम्टम्स मैं आगे बताऊंगी, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इन्फेक्शन जो है और बैक फ्लो होके और किडनी तक पहुंच जाता है, तब वो जो रहता है तब काफ़ी सीरियस हो जाता है। अगर सिर्फ यूरेथ्रा में ही इन्फेक्शन है तो उसमें ऐसे कोई डरने की बात नहीं है, यूजुअली एंटीबायोटिक देते हैं तो ठीक हो जाता है। लेकिन जो है आपको ये रहता है कि अर्ली डिटेक्ट हो जाना चाहिए एंड प्रॉपर ट्रीटमेंट जल्दी से मिल जाए। अदरवाइज़ ये जो है काफ़ी किडनी में जब हो जाता है तो फिर काफ़ी मेडिकेशंस वगैरह, काफ़ी इंजेक्शंस और ये सब देना पड़ सकता है, कभी कभी और भी प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी और भी रीजंस रहते हैं, ब्लड इन्फेक्शन और वो सब, तो वो तो ऑब्वियसली अगर वो कुछ ऐसा होगा लाइक डेंगू में हो गया या किसी और चीज़ में भी किडनी का इन्फेक्शन हो गया किसी और इन्फेक्शन के साथ, तो ऑब्वियसली बच्चे को काफ़ी सारे सिम्टम्स और भी रहेंगे जिसकी वजह से जो पता चल जाएगा। लेकिन ये क्या है, सिर्फ मैंने इसमें यूटीआई के बारे में बताया कि जो बच्चों में यूटीआई होता है और कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आता है इसमें सिम्टम्स क्या क्या मिलेंगे। तो यूजुअली क्या रहता है, बच्चे को जो है बच्चा बता सकता है, अगर 5-6 साल का बच्चा है, अगर बहुत ही छोटे बच्चे हैं लाइक 1-2 साल से छोटे बच्चे, तो हो सकता है वो ना बता पाएँ कि पेशाब करते टाइम उनको जलन हो रही है। या फिर अगर छोटे बच्चे तो आप नोटिस ऐसे कर सकते हैं कि वो बच्चा जब भी पेशाब करता है तो उससे जस्ट पहले या उसी टाइम जो है काफ़ी ज़्यादा रोता है और उसके बाद वो नॉर्मल हो जाता है। तो यूजुअली न्यूबॉर्न में, या फिर अगर आप 1-2 साल के जब बच्चे बोल नहीं पाते हैं ज़्यादा या बोल भी लेते हैं तो नहीं समझ पाते हैं, तो वो इस टाइप से आप समझ सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि बच्चा हर बार पेशाब करते में बहुत ज़्यादा रो रहा है तो हो सकता है कि बच्चे को यूरिन इन्फेक्शन हो, तो आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। देन उसके अलावा और क्या है, जल्दी जल्दी पेशाब जा सकते हैं बच्चे, या फिर जो हो सकता है कि ड्रॉप ड्रॉप करके बच्चे पेशाब करें, या बहुत थोड़ा थोड़ा बार बार हर थोड़ी थोड़ी देर पर जा रहे हैं, या बूंद बूंद जो है बार बार गिरती रहे, या जब पेशाब कर रहे हैं तो भी ठीक से पेशाब नहीं होती है। और उसके अलावा हो सकता है कि बच्चे को जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो फीवर वगैरह भी आ सकता है, या उल्टियाँ भी हो सकती हैं। काफ़ी बच्चों में देखा गया है कि कॉन्स्टिपेशन भी हो जाता है बच्चों को। या फिर उसके अलावा जो है पेट में दर्द काफ़ी कॉमन रहता है। यूजुअली अगर बच्चे को लगातार काफ़ी दिन तक पेट में दर्द हो रहा है तो हो सकता है कि बच्चे को यूरिन इन्फेक्शन हो। और हो सकता है कि बच्चे को जो है उस जगह, लोकल जगह पर जहाँ पे पेशाब करते हैं वहाँ पे खुजली होती रहती हो बार बार, या कभी आपको ऐसा, जब कभी क्या रहता है, पस जैसा भी दिख सकता है यूरिन में, या वाइट कलर की, क्लियर यूरिन नहीं है, वाइट कलर के पस जैसा कुछ आ रहा है। या हो सकता है कि बच्चा जो है काफ़ी कमज़ोर फील करे, बच्चे की भूख कम लग रही है, एपेटाइट कम हो जाती है, वीकनेस हो सकती है। देन या फिर कभी कभी क्या होता है कि बच्चे को पेशाब पहले बेड पर नहीं करते थे सोते टाइम, बट अचानक से बच्चे, बड़े बच्चे ने, लाइक 5-6 साल का कोई बच्चा है या और भी बड़ा बच्चा है, उसने शुरू कर दिया अचानक से। पहले 1-2 साल बिल्कुल भी नहीं कर रहा था, बता देता था, अभी उसको हो जाती है रात को। या कभी आपने नोटिस किया कि बच्चे को जो है ब्लड आया यूरिन में, ऐसा कुछ है। और डायरिया वगैरह बच्चे को जब होता है तो उसके चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं यूरिन इन्फेक्शन के। तो इसीलिए अगर आपको ऐसा कुछ भी सिम्टम्स लगता है तो आप अगर जल्दी कंसल्ट कर लेंगे डॉक्टर से, प्रॉपर मेडिकेशंस ले लेंगे, तो वो इजीली ट्रीट हो जाता है। 5-6-7 दिन की दवाई देते हैं।
और लेकिन अगर बहुत डिले करते हैं तो वो जो रहता है किडनी में भी इन्फेक्शन होने के चांसेस हो जाते हैं। तो इसको जो है सबसे पहले काफ़ी बच्चों को क्या रहता है कि ये बार बार होता रहता है। तो ऐसे बच्चों में स्पेशली अदरवाइज़ रूटीनली भी काफ़ी कॉमन है यूटीआई, तो उसमें ऐसे नहीं है कि बहुत डरने की कोई ज़रूरत है। तो आपको जो है ये ना हो बच्चे को, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, उसके लिए जो है आपको जो है बच्चे के प्राइवेट पार्ट्स की हाइजीन का काफ़ी अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। डायपर जो है जितना कम से कम पहनाएं अच्छा है। अदरवाइज़ जो है आप उसको डायपर्स को फ्रीक्वेंटली चेंज करते रहिए। मेरा डायपर वाला एक अलग वीडियो है, आप वो देख सकते हैं कि कैसे करना चाहिए। एंड 3-4 आवर्स से ज़्यादा या 1-2 बार शूशू कर लिया या पॉटी कर लिया तो इमीडिएटली चेंज करते रहिए, अदरवाइज़ वो काफ़ी देर तक रहेगा तो हो सकता है कि उससे चांसेस हो जाएं। या बच्चे जो हैं जब स्पेशली 4-5 ईयर्स पे कभी कभी वो अपने आप नहाना ये सब शुरू कर देते हैं तो वो ठीक से नहीं नहाते हैं। तो आपको वो सब ध्यान रखना है कि बच्चे जो हैं अच्छे से डेली जो है सोप से और पानी से अच्छे से क्लीन करें। एंड जो बच्चे को है, क्योंकि और काफ़ी कॉमन रीज़न क्या रहता है, बच्चे पानी काफ़ी कम पीते हैं कभी कभी स्पेशली विंटर्स में। तो बच्चे को जो है आपको पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिलाइए। उससे क्या रहता है बैक्टीरिया जो थोड़ा बहुत होता है वो नॉर्मली भी आ जाते हैं, तो वो जो है पानी पीते रहते हैं तो वो फ्लश हो जाता है, तो उससे यूटीआई के चांसेस कम हो जाते हैं। और बच्चा जो है जब भी शूशू वगैरह करता है तो आप उसको अच्छे से क्लीन कर दीजिए उस पार्ट को। दैन काफ़ी क्रैनबेरी जूस भी लिखा रहता है, अगर आपके बच्चे को बार बार यूटीआई होता है तो आप दे सकते हैं। दैन कॉन्स्टिपेशन अगर है तो कॉन्स्टिपेटेड बच्चे में या डायरिया वाले बच्चे में भी यूटीआई के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, तो कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट कराना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। कॉन्स्टिपेशन का मेरा एक अलग वीडियो है, आप वो देख सकते हैं कि बच्चे को कॉन्स्टिपेशन के लिए क्या देना चाहिए क्या नहीं देना चाहिए। दैन कभी कभी जो है आप बच्चे के पानी में कुछ एंटीसेप्टिक लिक्विड भी, डेली यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है बट वीक में आप 1-2 दिन यूज़ कर लिया करिए। स्पेशली अगर बच्चे को यूटीआई होता है तो आपको ज़रूर यूज़ करना चाहिए, या बच्चे को कुछ और इन्फेक्शन वगैरह स्किन इन्फेक्शन या ऐसे कुछ होता रहता है, अगर वो इरिटेंट नहीं है, बच्चे को कुछ एलर्जी नहीं है तो आपको यूज़ करना चाहिए। दैन उसके अलावा क्या है, अगर बच्चा पेशाब बेड पे करता है तो वो सब आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। और काफ़ी बच्चे क्या करते हैं जब स्पेशली वो शूशू पॉटी ट्रेनिंग ले रहे होते हैं तो वो बच्चे होल्ड करना शुरू कर देते हैं यूरिन को, या फिर कभी क्या होता है बच्चे खेलने में इतना बिजी हैं कि उनको उठ के शूशू करने नहीं जाना है, तो वो काफ़ी देर तक होल्ड करके रखते हैं। काफ़ी बच्चे स्पेशली कभी बाहर गए हैं खेलने हैं तो वो नहीं आना चाहते हैं, अंदर के अंदर आए तो फिर उसके बाद खेलने नहीं जा पाएंगे, तो उस टाइम भी यूरिन इन्फेक्शन का होने का डर रहता है। तो फिर वो आप बच्चे को अच्छे से समझाइए, ट्रेन करिए उस टाइप से। इसीलिए जो है एक प्रॉपर ट्रेनिंग भी देनी चाहिए। देन कैसे पता चलता है कि बच्चे को यूरिन इन्फेक्शन है, तो उसके लिए आपके डॉक्टर जो हैं आपको यूरिन रूटीन जो रहता है पेशाब का टेस्ट कराएंगे। देन कल्चर सेंसिटिविटी कराएंगे, अगर डॉक्टर को लगता है कि इन्फेक्शन है। दैन हो सकता है कि ज़्यादा कुछ ऐसा लगता है तो किडनी फंक्शन टेस्ट जो रहता है, ब्लड टेस्ट, या फिर क्योंकि कभी कभी क्या रहता है अगर बहुत टाइम हो गया या बहुत ही ज़्यादा सिम्टम्स हैं, हाई ग्रेड फीवर आ रहा है, तो फिर किडनी का इन्फेक्शन देखने के लिए किडनी का अल्ट्रासाउंड भी कराना पड़ता है। दैन उसके अलावा डिपेंड करता है सिम्टम्स क्या हैं, या बार बार बच्चे को हो रहा है तो एक्सरे कराना, DMSA, VUR, ये सब बच्चे टू बच्चे डिफ़र करेगा या सिम्टम्स वाइज डिफ़र करेगा। पहले बार यूटीआई हुआ है तो यूजुअली ये सब कराने की ज़रूरत नहीं रहती अनटिल अनलेस कोई किडनी का प्रॉब्लम है, तो उसकी वो तो आपको डॉक्टर बता देंगे क्या क्या कराना है। देन इसका ट्रीटमेंट वही है कि बच्चे को जो है 7 दिन के लिए एंटीबायोटिक या जो भी कल्चर में आया है उसके हिसाब से एंटीबायोटिक दी जाएगी। देन उस सबसे मेन यही रहता है कि आपको जो है कोशिश करनी है कि यूटीआई ना हो, और अगर हो भी जाता है आपको ऐसा कुछ भी सिम्टम्स लगता है तो आप जो है जल्दी से जल्दी डॉक्टर को दिखा दीजिए, जिससे कि जो है यूटीआई बढ़े ना। अदरवाइज़ यूजुअली काफ़ी बच्चे आते हैं जिनमें 15 दिन से 1 महीने से जस्ट ऐसे माइल्ड सिम्टम्स थे कि हाँ हल्का पेट में दर्द हो रहा था, या फिर जो है जस्ट कभी कभी उनको बर्निंग मिक्सचरेशन हो रहा था, एंड जब टेस्ट कराते हैं तो उनको यूरिन इन्फेक्शन आता है।
तो उसके बाद वो दवा देने पे ठीक हो जाते हैं, लेकिन बस वही है कि ठीक से जो है आपको डायग्नोसिस करने की और ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, एंड अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए।